Hello students, today we will be discussing worksheet number 10, that is practical geometry of class 7th. First question is, draw a line segment of the following lengths 5.5 centimeter. Beta for this you will take a sharpened pencil and a scale, ठीक है. और आपको पता है कि ये जो है आपके स्केल का 0 है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 and this is 1. तब आपने 5.5 मार्क करना है. सो यहाँ पे आपका 5 है and then the center one gives you the fifth division. So this is 5.5. तो आपने 0 से स्टार्ट करके 5.5 तक की लाइन सेगमेंट बनानी है. सो आपने पहले अपना स्केल रखना है शीट के ऊपर, स्केल को टाइटली पकड़ना है, फर्मली होल्ड करना है ताकि आपका स्केल मूव ना करे. पेंसिल रखनी है बेटा 0 वाले मार्क के ऊपर एंड देन 0 से लेके 5.5 तक यू विल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट. एंड आपको नेमिंग नहीं गिवन, सो यू कैन राइट द नेम ऑन योर ओन कि जो लाइन सेगमेंट ए बी है दैट इज़ 5.5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है 6 सेंटीमीटर की. सो आई विल पुट माई स्केल ओवर हेयर, ठीक है. तो अब आपने 0 से लेकर 6 तक की लाइन बनानी है. सो आप 0 से स्टार्ट करेंगे बेटा, अपना स्केल बहुत टाइटली होल्ड करेंगे एंड देन 0 से स्टार्ट करके यू विल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट अप टिल 6 सेंटीमीटर एंड देन स्केल रिमूव करके आप इसकी नेमिंग कर देंगे सी डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. ठीक है बेटा. Moving on to question number 2, draw a line segment mn is equal to 4.8. और उस लाइन बनाने के बाद आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है उस पॉइंट से जो कि mn से कितनी दूरी पे है, 5 सेंटीमीटर की. ड्रॉ अ पैरेलल लाइन फ्रॉम अ पॉइंट विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस लाइन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ अ लाइन mn. तो मैंने अपना स्केल रखा बेटा, ठीक है. एंड मैंने इसको कितना बनाना है 4.8. तो मैं 0 से स्टार्ट कर रही हूँ एंड आई विल मूव टिल 4.8. ये 4.5, 4.6, 4.7 एंड 4.8. तो यहाँ तक आ गया मेरा 4.8 एंड मैंने इसकी नेमिंग कर दी एज mn क्योंकि वो मुझे क्वेश्चन में गिवन है. उसके बाद आई विल टेक एनी पॉइंट P ऑन इट. फिर मैं अपना कंपस लूँगी, ठीक है. उसके अंदर मेरी शार्पन पेंसिल है एंड कंपस एंड पेंसिल आपका प्रॉपर लेवल्ड होना चाहिए बेटा. आप उसको प्लेन सरफेस पे रखो तो वो आपका प्रॉपर लेवल्ड होना चाहिए, पेंसिल एंड दी नीडल, तभी आपकी कंस्ट्रक्शन एक्यूरेट आती है, ठीक है. वंस यू हैव लेवल्ड योर पेंसिल एंड द नीडल देन आप अपना कंपस खोलेंगे, पी नीडल रखेंगे पी के ऊपर और एक आर्क बनाएंगे. जब आपने ये आर्क बनाई तो उसने इस लाइन को बेटा 2 पॉइंट्स पे कट किया. इस पॉइंट का नाम दे देंगे x और इस पॉइंट का नाम दे देंगे y, ठीक है. अब आप अपना कंपस थोड़ा ज़्यादा ओपन करेंगे, एक बारी रखेंगे x पे आर्क बनाएंगे, एक बारी रखेंगे y पे. बेसिकली दिस इज़ द मेथड ऑफ ड्राइंग अ परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन सेगमेंट. इस पॉइंट का नाम मैं रख देती हूँ z. अब मैं p और z पॉइंट को ज्वाइन करूँगी बेटा विद द हेल्प ऑफ अ स्केल. अब मुझे इस लाइन के ऊपर, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, इसके ऊपर एक पॉइंट लेना है जो कि mn से कितने डिस्टेंस पे होगा, 5 सेंटीमीटर के. तो मैं यहाँ से 5 रख देती हूँ. ये देखो ये मेरा 5 सेंटीमीटर का आ गया और ये 0 आ गया. तो मैंने ये पॉइंट को मार्क कर दिया एज A. अब मुझे ये पॉइंट A जो mn से कितने डिस्टेंस पे है बेटा, 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक लाइन बनानी है पैरेलल. अब आप क्या करोगे, दोबारा से A पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर बनाओगे बाय डूइंग योर शीट दिस वे, ठीक है. जैसे हमने P पे परपेंडिकुलर बनाया था वैसे ही अब हम A पे दोबारा से परपेंडिकुलर बनाएंगे. तो जब हम वो परपेंडिकुलर बनाएंगे तो जो लाइन बनेगी दैट विल बी पैरेलल टू mn. ये मैंने आर्क बनाया, इस आर्क ने इस लाइन को 2 पॉइंट्स पे कट किया. नाउ आई विल ओपन माई कंपस, एक बारी इधर रख के आर्क, एक बारी इधर रख के आर्क. तो ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर्क्स आया इसको मैंने A पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देना बेटा और लाइन को एक्सटेंड कर देनी है. सो ये मेरी लाइन क्या आ गई, लाइन mn के पैरेलल.
तो मैं इस लाइन का नाम दे देती हूँ एरोज लगा के, चाहे आप एरो लगा के लाइन का स्मॉल लेटर के साथ नाम दे दो L, या 2 कैपिटल लेटर्स लिख दो, ठीक है। तो ये जो मेरी लाइन आई है L, इट इज़ पैरेलल टू MN एंड उसका डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द गिवन लाइन, 5 सेंटीमीटर का। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ये कितना डिस्टेंस आ रहा है बेटा, 5 सेंटीमीटर। दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में आप जिस मर्जी पॉइंट पे रख के देख लो, डिस्टेंस विल बी 5 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि पैरेलल लाइंस की ये प्रॉपर्टी होती है, जिस मर्जी पॉइंट पे हम डिस्टेंस मेजर कर लें, उनके बीच में द डिस्टेंस रिमेन्स द सेम। सो आई होप ये सेकेंड क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन आप सबको समझ आ गई बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट YZ जिसकी लेंथ दी हुई है 4.0 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट सिचुएटेड ऑन YZ। तो ये बेटा वैसे ही जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही हो गया, उसमें भी हमने परपेंडिकुलर बनाया था। सबसे पहले हम एक पॉइंट लेंगे, लाइन बनाएंगे बेटा YZ। कितनी बनानी है आपने, 4 सेंटीमीटर। तो मैंने इसका नाम दे दिया YZ। इसमें आप लिखोगे बेटा कि जो AP डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर का है, और जो लाइन L है दैट इज़ पैरेलल टू लाइन MN। ये लाइन L के लिए लाइन L का, और वो MN जो है हमारी लाइन सेगमेंट है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपके पास ये जो YZ हमने बनाया है 4 सेंटीमीटर, इसके ऊपर आपने कोई भी पॉइंट लिया, फॉर एग्जांपल P। तो जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में हमने परपेंडिकुलर बनाया था, वैसे ही आपने P पॉइंट पे रख के पहले एक आर्क बनाना है बेटा, जिसने गिवन लाइन YZ को 2 पॉइंट्स पे कट किया। आप चाहे नेमिंग करो चाहे ना करो, ठीक है। एक ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे रख के आर्क, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है बेटा तो वो ओवरलैपिंग हो रहा है क्वेश्चंस की। आप अपनी रफ कॉपी में कर सकते हैं सो दैट आपकी ओवरलैपिंग ना हो। सो ये पॉइंट का मैंने नाम दे दिया Z। तो PZ इज यू डोंट टेक इट Z बिकॉज क्वेश्चन में ऑलरेडी आपके पास Z गिवन है, तो मैं इस पॉइंट का नाम ले लेती हूँ A। सो मेरे पास आ जाएगा बेटा AP इज परपेंडिकुलर टू YZ। AP इज परपेंडिकुलर टू YZ। ये दोनों ही मेरे पास क्या है, लाइन सेगमेंट्स। सो मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाई 4 सेंटीमीटर, और देन उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाया, किस पॉइंट से, जो पॉइंट उसी लाइन सेगमेंट के ऊपर है, दैट इज P। सो AP इज परपेंडिकुलर टू YZ। क्वेश्चन नंबर 4, आपने एंगल बनाना है विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। बेटा आपने ये याद रखना है कि कंपास से वो वाले सारे एंगल्स बन जाते हैं विच आर इन द टेबल ऑफ 15, जो मल्टीपल्स ऑफ 15 होते हैं, लाइक 15, 30, 45, 60, 75, 90, ये सारे कंपास से ईजिली बन जाते हैं। अब इनको बनाने का तरीका क्या है, वी विल ड्रॉ द गिवन एंगल्स। सबसे पहले यू विल ड्रॉ द बेस रे, ठीक है बेटा। अब आपने बेस रे बना ली, देन नेक्स्ट यू विल टेक योर कंपास। कंपास की नीडल रखोगे आप इस पॉइंट के ऊपर, एंड देन यू विल ड्रॉ एन आर्क, ठीक है बेटा। योर कंपास शुड बी फुली टाइट। नेक्स्ट व्हाट यू विल डू इज, आप अपने कंपास का रेडियस बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं जितना खुला हुआ है, और इस पॉइंट पे जहाँ उसने बेस रे को कट किया एक आर्क बना देंगे दोबारा से। जो पहले बड़ी वाली आर्क बनाई उसके ऊपर एक और आर्क बना दी। अब आपने क्या करना है, यू विल टेक योर स्केल एंड पेंसिल, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप ये एक रे बना देंगे। तो ये वाला जो आपका एंगल बनता है वो ऑटोमेटिकली 60 डिग्री बनता है, एंड दिस यू कैन वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ योर D। मैं यहाँ पे D रख रही हूँ बेटा, देखो। तो ये मेरा बेस रे, मैंने ये वाला पॉइंट आपने वर्टेक्स के ऊपर रखना होता है, ये वाली लाइन आपने बेस रे के ऊपर रखनी होती है इफ़ इट इज़ इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। तो आपने अब 0 से रीड करना स्टार्ट करना है। तो मैंने यहाँ से 0 से रीड करना स्टार्ट किया, 0, 10, 20, 30, 40, 50, और ये वाली लाइन मेरी किस पे आ रही है, 60 पे। यू कैन ईजिली सी। सो मेरा ये एंगल कितना बन गया, 60 डिग्री। नेक्स्ट है बेटा आपने क्या बनाना है, 45 डिग्री। अगेन आई विल ड्रॉ फर्स्ट ऑफ ऑल अ बेस रे। ये मैंने बेस रे बनाई। अब 45 डिग्री बेटा डायरेक्ट नहीं बनेगा जैसे हमारा 60 डिग्री बन गया। 45 बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप वैसे ही आर्क बनाएंगे। 45 को बनाने के 2 तरीके हैं, ठीक है बेटा। ये आपने आर्क बनाई,
एंड देन आपने यहाँ पे रख के यू वॉन्ट मूव द कंपस, अब अपने कंपस का रेडियस बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, नहीं तो 60 डिग्री नहीं बनेगा। एग्जैक्ट ये आ गया आपका 60 का आर्क, और ये वाले पॉइंट पे रख के अगर आप एक आर्क और बना देते हैं 60 एंड 60 दैट गिव्स यू 120, तो ये मेरा आ गया बेटा 120 का आर्क। ये वाला पॉइंट है मेरा 60 का और ये वाला पॉइंट है मेरा 120 का। नाउ व्हाट विल आई डू, नाउ आई कैन ओपन माई कंपस। अब एक बारी 60 पे रख के आई विल ड्रॉ वन आर्क, एक बारी 120 वाले पे रख के यहाँ पे 120 पे रख के आई विल ड्रॉ अनदर आर्क। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर्क्स आया, इसको मैं वर्टेक्स, ये मेरा वर्टेक्स है बेटा O, ये मेरा बेस रे का पॉइंट है B, और ये वर्टेक्स को मैं इसके साथ डॉटेड ज्वाइन करूँगी। अब मैं इसको डॉटेड क्यों ज्वाइन कर रही हूँ, क्योंकि ये बन रहा है बेटा 90 डिग्री। मेरा क्वेश्चन 90 डिग्री का नहीं है, जो मेरा फाइनल आंसर आएगा उसको मैं सॉलिड लाइन से करूँगी। जिस एंगल की मैं हेल्प ले रही हूँ टू ड्रॉ दी एंगल, उसको मैं डॉटेड ड्रॉ करूँगी। ठीक है, अब मुझे बनाना 45 है, ये मेरा बन गया 90, 60 एंड 120 के बीच में आई गेट 90। अब टू मेक द 45, ये जो मेरी बेस आर्क थी जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बनाई थी, इसके ऊपर ये पॉइंट है बेटा 60 का, ये पॉइंट है 90 का और ये है 120 का। एंड नाउ टू मेक 45 डिग्री, ये आप 0 का पॉइंट लोगे, आप 90 को बाइसेक्ट करोगे, बेसिकली इसको हाफ करोगे, क्योंकि 90 का हाफ कितना होता है 45। तो एक बारी ये बेस आर्क के 0 वाले पॉइंट पे, एक बारी ये 90 वाले पॉइंट पे रख के इसको आप क्या कर दोगे, कट। तो ये आपके पास 2 आर्क्स आ गई। आपका कंपस शुड नॉट मूव, ये आपने ध्यान रखना है। तो अब आप इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको आप अपने वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करेंगे। तो ये जो एंगल आएगा आपका बेटा, दैट विल बी 45 डिग्री, एंड देन यू कैन चेक इट विद द हेल्प ऑफ योर प्रोटेक्टर बेटा। सो देखो ये मेरी बेस रे है, 0 वाला स्टार्ट करूँगी तो इट इज़ कमिंग एग्जैक्टली ऑन 45 डिग्री, 40 और 50 के सेंटर में, दैट गिव्स यू 45। इस पॉइंट को मैं मार्क कर देती हूँ एज ए। सो मेरा एंगल AOB इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। फर्स्ट पार्ट में हमने नेमिंग नहीं करी थी, तो इसको P दे दो बेटा, इसको Q दे दो, इसको R दे दो। यू नो कि जो एंगल का नेम होता है उसकी नेमिंग में यू हैव 3 लेटर्स, 3 कैपिटल लेटर्स। जो ये वाला पॉइंट होता है इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। सो एंगल PQR इज इक्वल टू 60 डिग्री। मूविंग ऑन टू थर्ड पार्ट बेटा, हमने अब बनाना है 30 डिग्री। सबसे पहले आई विल ड्रॉ द बेस रे। ठीक है बेटा, ये बेस रे बनाने के बाद एक तरफ आई विल ड्रॉ दी एरो और इधर आई विल ड्रॉ दी पॉइंट विद द वर्टेक्स से B। इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने C। अब मुझे 30 डिग्री बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैव टू मेक 60 डिग्री बेटा। सो मैं B पॉइंट पे रख के एक आर्क बनाऊंगी, बेस आर्क, एंड देन इस पॉइंट पे रख के स्टूडेंट्स मैं ये 60 डिग्री बना दूंगी। सो मैं अपने स्केल के साथ इसको ज्वाइन कर दूंगी, दैट विल गिव मी 60 डिग्री। आप अपना कंपास ये D रख के चेक कर सकते हैं कि आपके पास 60 डिग्री आ रहा है। यस, ये एग्जैक्टली 60 डिग्री के ऊपर आ रहा है। अब मुझे 30 डिग्री बनाना है, आपने D से नहीं बनाना, आपने कंपास के साथ ही बनाना है। तो बेसिकली जैसे हमने 90 से 45 बनाया था, बाइसेक्ट करा था, उसी तरह अब हम 30 डिग्री बनाएंगे। तो एक बारी ये 0 वाले पॉइंट पे रखेंगे और आर्क बनाएंगे, एंड देन एक बारी हम ये 60 वाले पॉइंट पे रखेंगे एंड आर्क बनाएंगे। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर्क्स को हम B पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे बेटा। सो दिस विल गिव यू एग्जैक्टली 30 डिग्री। इस पॉइंट का नाम हम दे देंगे A, एंड ये वाली लाइन आप प्रेफरेबली डॉटेड ही बनाइए, क्योंकि हमने कहा था कि जिस एंगल की हम हेल्प ले रहे हैं टू ड्रॉ दी अदर एंगल, उसको हम डॉटेड बनाएंगे। तो 60 डिग्री मैंने डॉटेड बना दिया और ये मेरा फाइनल एंगल 30 डिग्री, जिसको आप अपना D रख के चेक कर सकते हैं कि ये आपका 30 डिग्री आ रहा है कि नहीं, और ये एग्जैक्टली 30 डिग्री पे आ रहा है बेटा। सो एंगल ABC इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो आई होप दिस क्वेश्चन नंबर 4 इज क्लियर टू एवरीवन।
Moving on to question number 5, you have to draw the angles with the help of a protector. तो आप पहले अपनी बेस रे बनाएंगे बेटा. You can make it both in left as well as right direction. एक तरफ you will draw an arrow, दूसरी तरफ you will draw the vertex. एंड अब आपने अपना D रखना है. D को प्लेस करने का तरीका क्या है बेटा, ये जो आपका सेंटर पॉइंट है ये बिल्कुल वर्टेक्स के ऊपर होना चाहिए, और जो ये वाली बेस रे है, ये वाली लाइन आपकी बेस रे के ऊपर होनी चाहिए एग्जैक्टली. तो मैंने अपना ये D टाइटली होल्ड कर लिया प्लेसमेंट करेक्ट करके, एंड देन यहाँ से मैंने बेटा जिस तरफ मेरी बेस रे जा रही है राइट साइड, उस तरफ का 0 रीड करना है. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70, और जहाँ पे वो आ गया वहाँ पे 70 पे मैंने क्या लगा देनी है, डॉट. एंड देन आई विल रिमूव माई डी, एंड उस डॉट को मैं वर्टेक्स के साथ क्या कर दूँगी, जॉइन. सो दिस इज़ माई 70 डिग्री, एंड इसकी आप नेमिंग कर दोगे एंगल ABC. यहाँ पे आप 70 डिग्री लिख दोगे, एंगल ABC इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंड देन आप उसको D रख के चेक कर सकते हो. येस, इट इज़ कमिंग आउट टू बी एग्जैक्टली 70 डिग्री. नेक्स्ट आपने बनाना है बेटा 110 डिग्री. सो इसके लिए आई विल ड्रॉ दी बेस रे, एक तरफ एरो एक तरफ वर्टेक्स. दोबारा से मैं वैसे ही अपना D प्लेस करूँगी, वर्टेक्स को बिल्कुल कोइंसाइड करवाऊँगी, एंड देन मेरा राइट साइड जा रही है ये बेस रे, तो ये वाला 0 रीड करूँगी मैं, 0. अब आपने ये वाला 110 नहीं मार्क कर देना बेटा, आपने अंदर वाला स्केल पढ़ना है, और अंदर वाले स्केल में 110 ये रहा. तो यू विल ड्रॉ दिस पॉइंट ओवर हेयर 110, एंड देन अपना D रिमूव करके आप इस पॉइंट को वर्टेक्स के साथ एग्जैक्टली ज्वाइन कर देंगे, और यहाँ पे एरो लगा देंगे और नेमिंग कर देंगे COD. बेटा आप नेमिंग अपनी चॉइस की जैसे मर्जी कर सकते हो. सो एंगल COD इज इक्वल टू 110 डिग्री, और D रख के आप दोबारा से चेक कर लो. येस, इट इज़ कमिंग ऑन 110 डिग्री. ठीक है बेटा. एंड देन लास्ट में यू हैव टू ड्रॉ 50 डिग्री. अगेन यू विल ड्रॉ द बेस रे, यू विल ड्रॉ द एरो. ठीक है बेटा. यहाँ पे हमारा वर्टेक्स है क्या, Q. यहाँ पे मैंने पॉइंट दे दिया R. अब आप अपना D रखोगे बेटा, फिर से वही तरीके से वर्टेक्स को कोइंसाइड करवाओगे, एंड देन इस साइड से अंदर वाला स्केल रीड करोगे 0, 10, 20, 30, 40, 50. तो यहाँ पे आप पॉइंट मार्क करोगे, एंड देन आप इसको रिमूव करके इस पॉइंट को वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर दोगे बेटा. सो एंगल PQR इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंड आप D रख के दोबारा से वेरीफाई कर सकते हो कि वो 50 डिग्री आ रहा है कि नहीं. सो आई होप फर्स्ट पेज की कंस्ट्रक्शन सबको क्लियरली समझ आ गई है. ठीक है बेटा. एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड पेज ऑफ द असाइनमेंट. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. बेटा इसके लिए सबसे पहले यू विल ड्रॉ अ रफ फिगर. रफ फिगर में आप क्या करोगे, जो भी आपको डायमेंशंस गिवन होंगी वो आप लिख लोगे कि मुझे एक ट्राइंगल बनाना है जिसकी साइड्स हैं 6, 4 एंड 5. तो दिस इज़ अ वेरी इजी कंस्ट्रक्शन. सबसे पहले आप अपना स्केल लेके 6 सेंटीमीटर की बेस ड्रॉ कर लो बेटा. अगर आपको क्वेश्चन में नेम नहीं गिवन तो यू विल ड्रॉ द ट्राइंगल, एंड आप नेमिंग उसकी खुद करेंगे. सो मैंने ये वाली लाइन बनाई है बेटा, देखो इट इज़ एग्जैक्टली 6 सेंटीमीटर. ठीक है. तो मैं इसका नाम दे देती हूँ BC, और ये मैंने बनाई 6 सेंटीमीटर. नेक्स्ट व्हाट यू विल डू इज़, आप अपना स्केल रखोगे, कंपस लोगे एंड उसको खोलोगे 4 सेंटीमीटर, मतलब कि नीडल रखोगे 0 पे एंड पेंसिल रखोगे 4 पे. मतलब कि मैंने अपना कंपस कितना खोल लिया, दैट इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. ठीक है बेटा. अब B पॉइंट पे रख के आप एक आर्क ड्रॉ करोगे. ठीक है. अब आप अपनी नीडल खोलोगे, कंपस खोलोगे 5 सेंटीमीटर, मतलब कि नीडल रखोगे 0 पे एंड पेंसिल रखोगे 5 पे. सो आई विल ओपन माई कंपस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. अब आप C पॉइंट पे रख के नीडल जो 4 सेंटीमीटर वाली पहले आर्क बनाई थी उसको कट करोगे. ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ऑफ बोथ दी आर्क्स, इसको आप नाम दे दोगे A. फिर आप A पॉइंट को B पॉइंट के साथ ज्वाइन करोगे, और आप जब उसको मेजर करके देखोगे बेटा तो वो एग्जैक्टली कितनी आएगी, 4 सेंटीमीटर.
फिर ए पॉइंट को आप सी के साथ ज्वाइन कर दोगे और जब आप उसको मेजर करके देखोगे बेटा तो वो कितनी आएगी, एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर। मतलब कि मैंने एक ऐसा ट्राइंगल बना दिया ए बी सी जिसमें बी सी कितना है बेटा, ये थोड़ी सी लाइन एक्स्ट्रा होगी, जिसमें बी सी कितना है 6 सेंटीमीटर, ए भी कितना है 4 सेंटीमीटर और ए सी कितना है 5 सेंटीमीटर। सो आई होप दिस कंस्ट्रक्शन इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने एक ट्राइंगल बनाना है ए बी सी जिसमें आपके पास देखो जो एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री, तो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा और 90 डिग्री किस एंगल पे बन रहा है, एंगल बी ए सी। मतलब कि ए मेरा वर्टेक्स है, बी को आप ऊपर ले लो, सी को यहाँ ले लो, तो ये वाला एंगल बेटा मेरा 90 डिग्री है। ये मैं रफ फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। रफ फिगर हम ड्रॉ करते हैं और जो क्वेश्चन करना है वो हमने एग्जैक्ट कंपास स्केल से, वो कंस्ट्रक्शन होती है। दिस इज ड्राइंग एंड दिस इज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करने के लिए पहले हम रफ फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ए बी मेरे को बनाना है 5 सेंटीमीटर और ए सी मुझे बनाना है 3 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ अगेन वेरी इजी। सो आप पहले अपनी बेस बना लेंगे, दैट इज़ ए सी 3 सेंटीमीटर एंड देन इसका नाम दे देंगे आप ए सी, ये मेरा है 3 सेंटीमीटर। अब आपने ए पॉइंट पे 90 डिग्री बनाना है। जब भी बेटा आपके पास ऐसे का एंगल आएगा जो मल्टीपल ऑफ 15 होगा तो वो आपने प्रोटेक्टर से नहीं बनाना, दैट यू हैव टू मेक विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। और पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया था कि 90 डिग्री कैसे बनाना है। ये मेरी बेस आर्क आ गई एंड देन बेस आर्क पे रख के मैं पहला बनाऊंगी, दैट विल बी माई 60 पे रख के मैं नेक्स्ट बनाऊंगी, दैट विल बी माई 120 एंड नाउ आई विल ओपन द कंपास। एक बार 60 वाले पॉइंट पे रखूंगी, एक बारी 120 वाले पे रखूंगी, सो दैट गिव्स मी द एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये मैंने 90 डिग्री कंपास से कंस्ट्रक्ट कर लिया एंड नाउ मुझे ये वाली लाइन सेगमेंट कितनी चाहिए बेटा, 5 सेंटीमीटर। सो अब मैं यहाँ पे अपना खोल के स्केल रख के ये वाले पॉइंट पे मार्क कर दूंगी ए, ठीक है, एंड देन इस पॉइंट ए को वी विल जॉइन विद सी। सो मेरे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया बेटा जिसमें परपेंडिकुलर मेरा ये चीज़ ए बी कितनी है 5 सेंटीमीटर, बेस कितना है 3 सेंटीमीटर और एंगल बी ए सी मेरे पास कितना है 90 डिग्री। सो आई होप दिस कंस्ट्रक्शन इज़ क्लियर टू यू। ये वाला डिस्टेंस आपका बेटा 5 सेंटीमीटर है, जो नीचे वाली बेस रे है वो 3 सेंटीमीटर है और जो ये वाला एंगल है वो 90 डिग्री है। देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, आपने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है। आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है बेटा जिसकी 2 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। उनके इक्वल जो साइड्स हैं वो 4 सेंटीमीटर है और इक्वल साइड्स के बीच वाला एंगल इज़ 90 डिग्री। मतलब कि यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री बनेगा। ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो ये भी 4 है, ये भी 4 है एंड ये वाली साइड आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सो दिस इज कंस्ट्रक्शन इज सिमिलर टू द प्रीवियस वन। आप पहले 4 सेंटीमीटर की बेस बनाएंगे बेटा एंड देन यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में बेस आर्क बनाएंगे, फिर 60 डिग्री का पॉइंट बनाएंगे, यहाँ पे रख के ये जो पॉइंट आता है वो 60 का आता है, यहाँ पे रख के जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो 120 का आता है। देन कंपास थोड़ा ज़्यादा ओपन कर लीजिए ताकि कन्वीनियंट हो जाए कंस्ट्रक्शन। एक बारी 60 पे रखना है, एक बारी 120 पे एंड दैट विल गिव यू द एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ये बेटा मेरे पास 90 डिग्री का एंगल आ गया। अब 90 डिग्री के एंगल पे आपने कितने सेंटीमीटर कट करना है, 4 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर के ऊपर एक पॉइंट ले लिया। ट्राइंगल का नेम मुझे नहीं गिवन तो मैं अपनी तरफ से कुछ भी ले लेती हूँ, ट्राइंगल पी क्यू आर। सो इस पॉइंट पी को मैं आर के साथ ज्वाइन कर दूंगी। सो दिस इज माई रिक्वायर्ड ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है बेटा, ट्राइंगल पी क्यू आर जिसमें पी क्यू और क्यू आर दोनों ही क्या हैं 4 सेंटीमीटर और एंगल क्यू पे कितना बन रहा है बेटा 90 डिग्री। इसी तरह आप इसमें भी लिख सकते हो ट्राइंगल ए बी सी जिसमें एंगल बी ए सी कितना है 90 डिग्री और ए भी कितना है 5 सेंटीमीटर और ए सी कितना है 3 सेंटीमीटर।
जो जो आपको क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट्स गिवन थी वो हमने फुलफिल करके ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन कर दी। सिमिलरली इन दिस ट्राइंगल ABC बनाया जिसमें BC है बेटा 6 सेंटीमीटर, AB है बेटा 4 सेंटीमीटर और AC है बेटा 5 सेंटीमीटर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। आपने एक ट्राइंगल बनाना है, ट्राइंगल का नाम आपको दिया हुआ है ABC, जहाँ पे AB कितना है बेटा 5.8 और A पे कितना बन रहा है 60 डिग्री और B पे कितना बन रहा है 30 डिग्री। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। ये जो आपको साइड गिवन है, आप इस ट्राइंगल को ऐसे इमेजिन कीजिए कि ये जो AB है वो नीचे है, तो पहले मैं बेस AB बनाऊंगी और वो कितने सेंटीमीटर बनानी है बेटा 5.8। सो मैं ये AB बना रही हूँ 5.8 एंड देन मैं इसका नेम दे देती हूँ AB, ठीक है। अब A पॉइंट पे मुझे बनाना है 60 डिग्री। सो आई विल, क्योंकि 60 जो है वो 15 का मल्टीपल है और आपको पता है 60 डिग्री ईजिली कंपास से बन जाता है, तो मैंने यहाँ पे बेस आर्क बनाई, देन मैंने यहाँ पे रखा, ये मेरा 60 डिग्री का आर्क आ गया। रिमेंबर बेटा कि जब आपने ये बेस आर्क और ये 60 का आर्क बनाना है तब आपका कंपास उतना ही ओपन होना चाहिए जितना था, यू डोंट हैव टू चेंज दी कंपास। अब B पे बनाना है आपने 30 डिग्री, तो अगेन मैंने ये बेस आर्क बनाई, फिर मैंने बनाया 60 डिग्री और 30 बनाने के लिए मुझे 60 को क्या करना पड़ेगा, बाइसेक्ट हाफ, जो हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा था प्रीवियस क्वेश्चंस में। तो ये मेरा 60 आ गया, पर अब मुझे B पे 60 नहीं चाहिए, B पे मुझे क्या चाहिए बेटा 30। तो पहले मुझे B के लिए क्या बनानी पड़ेगी, डॉटेड लाइन। तो अब ये अगर आप डॉटेड ना भी बनाओ बेटा तो ये वाले पॉइंट से आप रख के यहाँ पे बनाओ आर्क 60 वाले से, और ये 0 वाले से रख के बनाओ। तो ये जो ये पॉइंट आ गया इंटरसेक्शन ऑफ आर्क्स का, इसको वर्टेक्स के साथ जोड़ दो। सो ये आपका कितना एंगल बन गया 30 डिग्री का। सो मैंने ये 30 डिग्री बना दिया B पे। तो यहाँ पे बेटा बना मेरा 60 डिग्री, यहाँ पे बना मेरा 30 डिग्री। ये जो बेस AB थी मेरी 5.8 सेंटीमीटर और इस पॉइंट का नाम आप दे दोगे C। सो मेरा ट्राइंगल ABC बन गया जिसमें मेरा AB कितना है बेटा 5.8 सेंटीमीटर, एंगल A पे मेरा बन रहा है 60 डिग्री और एंगल B पे मेरा बन रहा है 30 डिग्री। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 9 इज क्लियर टू एवरीवन। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज आपने एक ट्राइंगल बनाना है। मैं रफ फिगर यहाँ पे बना रही हूँ बेटा साइड पे। ट्राइंगल का नाम है DEF, जिसमें EF जो आपको बेस दी हुई है वो मैं नीचे ले लेती हूँ 4.2। E पे बनाना है बेटा 110 और F पे बनाना है 30 डिग्री। अब आप देखो 110 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 15, वो 15 के टेबल में नहीं आता। सो यू विल ड्रॉ 110 विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर। तो सबसे पहले आप अपनी बेस बनाएंगे, दैट इज़ 4.2 सेंटीमीटर। 0 पे रखा, ये 4.2 बन गया आपका बेटा। तो मैंने स्केल रिमूव किया, EF एंड दिस इज़ 4.2 सेंटीमीटर। अब E पे बनाना है आपने 110, तो आप अपना D लेंगे, इस पॉइंट को रखोगे E के ऊपर और लाइन को एग्जैक्टली लाइन के ऊपर, और आपकी रे इस साइड जा रही है तो आप ये वाला 0 अंदर वाला स्केल पढ़ेंगे एंड 110। तो यहाँ पे बेटा ये ओवरलैप कर रहा है, सो बिट केयरफुल। तो मैंने ये 110 के ऊपर अपनी रे के साथ लाइन, स्केल के साथ लाइन एक्सटेंड कर दी एंड आप चेक कर सकते हो कि आपका 110 ठीक बना है विद दी बाय कीपिंग दी प्रोटेक्टर अगेन। यस, ये मेरा 110 बिल्कुल ठीक बना है बेटा। अब मुझे F पॉइंट पे बनाना है 30 डिग्री, बट 30 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 15। तो अब आप क्या लोगे, कंपास, एंड देन क्या बनाओगे, बेस आर्क। ये बन गई बेटा मेरी बेस आर्क, एंड देन आप बनाओगे पहले तो 60 डिग्री, यहाँ पे रख के 60, एंड देन आप अपना ये कंपास ओपन कर सकते हो। एक बारी 0 वाले पे रख के यहाँ पे, और एक बारी 60 वाले पे रख के यहाँ पे। तो ये वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आप F के साथ जोड़ दो। ये मेरा 60 था,
60 की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे 30 चाहिए था, तो मैंने डायरेक्टली 30 बना लिया विद द हेल्प ऑफ 60। तो मैंने इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया बेटा, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट को यहाँ पे मेरा 30 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे मेरा 110 डिग्री बन रहा है। सो दिस इज़ माई ट्राइंगल, और इस पॉइंट को मैं नाम दे दूँगी डी। सो मेरा बन गया बेटा ट्राइंगल DEF, जिसमें EF कितना है बेटा 4.2 सेंटीमीटर, एंगल E पे कितना बन रहा है 110 डिग्री, और F पे कितना बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है बेटा। सो आई होप दिस असाइनमेंट वर्कशीट इज़ क्लियर टू एवरीवन। बेटा कंस्ट्रक्शन इज़ अ वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप सबको ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री करनी आनी चाहिए, बिकॉज अप टिल क्लास 10th हर क्लास में ये चैप्टर कंस्ट्रक्शंस का ज़रूर होता है। सो बी केयरफुल, हमेशा कंस्ट्रक्शन के रूल्स याद रखना। यू हैव टू डू इट विद द हेल्प ऑफ अ शार्पन पेंसिल। कंपस के लिए यू शुड हैव अ डिफरेंट पेंसिल, स्मॉल पेंसिल, एंड यू शुड हैव वन फ्री पेंसिल, एंड everything should be ready for doing the construction questions. Thank you and have a good day everyone.